आज तक अपने जीवन में हम जितनी भी महिलाओं को देखे हैं सिर्फ एक सिंदूर लगाती हैं, लेकिन आप 8 सिंदूर लगाई हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों 8 सिंदूर लगाई हैं आप? क्या आपने 8 से शादी की है? तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने 8 से शादी की है कि मेरे 8 पति हैं। जब आप लोगों ने बात की शुरुआत कर दी है तो खत्म तो हम ही करेंगे। तो लास्ट में हमारी फैमिली भी मान गई और हम लोग सेम कास्ट के हैं तो हमारी शादी भी हो गई। मतलब समाज को भड़का नहीं रही हैं आप? नियत सही होना चाहिए। हाँ, आप कैसे तय करेंगे कि किसका नियत सही है, किसका नियत गलत? इस सिंदूर को अगर कोई पैर में लगाती है तो वो अपमान है। सर में अगर लगाएं, क्या हम सिंदूर से नहा भी ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंदूर सर पे सजाने वाली गहना है और उसे तो मैं सजा कर ही चलूंगी। ठीक है, ये एक परंपरा है, तो उस परंपरा को आप निभा रही हैं कि इस परंपरा का अपमान कर रहे हैं आप 8 सिंदूर लगा के? ये सब वायरल होने के लिए या पब्लिसिटी? मेरा भी सबको जोहार और नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम चाहत यादव हुआ। चाहत जी, आप इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और आप जो है अजीबो गरीब कारनामा की हुई हैं। आज तक अपने जीवन में हम जितनी भी महिलाओं को देखे हैं सिर्फ एक सिंदूर लगाती हैं, लेकिन आप 8 सिंदूर लगाई हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों 8 सिंदूर लगाई हैं आप? जी देखिए, ये सोच समझ कर ये कोई किया हुआ साजिश नहीं है। ठीक है, ये हम और मेरी ननद कुछ खुरापात अपना दिमाग में चला रहे थे, लेकिन बाकी आखिर लोग जानना चाहते हैं कि आपने 8 सिंदूर क्यों लगाया हुआ है। तो महिलाओं के माथे पर ये एक बहुत ही खूबसूरत गहना होता है जो औरतें सिर्फ अपने सर पे ही इसको लगाती हैं। ठीक है, और मैंने सोचा कि इस गहना को सब कोई तो एक बार लगाती है, लेकिन हम इसको 7 बार लगाते हैं और एक्स्ट्रा। रुक जाइए 1 मिनट। आप कह रही हैं कि औरतों का गहना होता है सिंदूर, लेकिन सवाल ये है कि जब शादी होती है महिला एक सिंदूर लगाती है, तो आपके एक पति हैं कि 8 पति हैं? क्योंकि उस हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा, हमको बड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम। बताते हैं। देखिए, मैं आपसे अभी एक सवाल करूंगी बड़ी खूबसूरत। जैसे लोग कह रहे हैं कि जिसका एक पति होता है वो एक ही सिंदूर लगाती हैं, लेकिन आप भी यूपी बिहार झारखंड में रहते हैं, आपने देखा होगा कि आज भी महिलाएं सिंदूर तो एक लगाती है, लेकिन उनके गले में शादी ब्याह में स्पेशली देखिएगा, जिनके पास जितने गहना होता है ना सोने का, मंगलसूत्र 6, 7, 5, 4, 3, 2 वो लगाती हैं, पहनती है, जाती हैं। तो अगर उस वक्त हम ये सवाल करें कि पति एक, मंगलसूत्र 7, 5, ये 5 किसने पहनाया, तो बताइए वो क्या जवाब देंगी? देखिए, ये एक गहना है। ठीक है, अब जिनके पास जितनी गहना है वो लगा रही हैं। शायद मेरे पास सिंदूर था, मैंने सोचा कि चलो मैं अपने पति की नाम की 7-8 लगा लूं ताकि 7 जन्मों तक मैं उनकी हो जाऊं, वो मेरे हो जाए। तो ये चीज मैंने किया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके एक ही पति है, 8 पति नहीं है? बिल्कुल, मैंने कभी ये कहा ही नहीं है कि मेरे 8 पति हैं। अब जैसे अभी मैंने कहा है कि मैंने कहा ही नहीं है कि मेरे 8 पति हैं, तो क्या हुआ है कि इस पे चला है कैंची और लग गया है कि मेरे 8 पति हैं। अच्छा जी, उसके बाद सामने वाले ने हमसे क्वेश्चन किया था कि क्या आपने 8 से शादी की है? तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने 8 से शादी की है और करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो एक ही आदमी से किए हैं और बाकी अगले 7 जन्मों तक मैं उनसे ही शादी करूंगी। और 8 शादियां तो मेरी हुई है। तो उन्होंने पूछा क्या आपकी 8 शादियां हुई है? मैंने बोला हाँ, मेरी 8 शादियां हुई। तो क्या गजब का वो लोग कलाकारी दिखाए हैं, माशाअल्लाह, हम तो उनकी कलाकारी के फैन हो गए। अच्छा, ये बताइए कि 8 कलाकार का दिमाग कटवा दिया जाए। ये बताइए कि आप 8 सिंदूर लगाती हैं, आपके घर परिवार में कहते नहीं है आपकी, खास करके सास या आपकी माता जी की 8 सिंदूर क्यों लगाती हो? एक सिंदूर से भी जो है काम हो सकता है। मेरी सास और जनरली एक ही सिंदूर लगाती है महिलाएं। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी सासू माँ ना है, मतलब 60 साल उनका उम्र हुआ, लेकिन अगर उनका दिमाग का बात किया जाए ना, बहुत तेज तर्रार है और आज की जनरेशन की महिलाओं जैसे सोच विचार रखती हैं अपना। ठीक है, तो एक बार मस्ती में ऐसे ही ये क्या करता रहे, तो हम बोले कि ताकि तारा बेटा के 7वें जन्म तक पाई, तू तो चाहवे कर लू कि तारा बेटा के यही जन्म में छोड़ के चले, लेकिन ये बूढ़ी जाए मना ये जन्म का अगले 7 जन्म। मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरा ये घर का लैंग्वेज है। ये भोजपुरी है? भोजपुरी लैंग्वेज है ये घर का मेरा। तो कि आपको बेटा को हम छोड़कर जाएंगे नहीं। तो मेरी सासू माँ बोलती है ठीक है। तो वो जो समझने वाला है वो इस चीज को समझता है। ठीक है, अब जो नहीं समझने वाला है, सॉरी, हम उसको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक टीचर एक पढ़ाई पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को वो चीजें याद हो जाए या सारे बच्चों को वो चीजें समझ में आ जाए। तो वैसे मुझे लगता है कि मैं सारे लोगों को नहीं समझा सकती हूँ। चाहत जी, ये बताइए कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, ये एक परंपरा है, परंपरा को आप निभा रही हैं कि इस परंपरा का अपमान कर रहे हैं आप 8 सिंदूर लगा के?
ये लोगों की सोच है। मेरा तो बस यही मानना है कि मैंने पहले ही बोला था कि सिंदूर एक बहुत खूबसूरत गहना है और मैं इस गहने को अपने पूरे सर पे सजाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर ये पूरा शरीर पे भी सजाने वाला हो अगर तो मैं शरीर पे सजा के मुंह नाक कान एकदम पूरा चलूंगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गाना है और मुझे इस गाने से बहुत ज्यादा प्यार है। ये सब वायरल होने के लिए या पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं क्या? अगर ऐसा होता ना तो ये दिमाग बहुत पहले आजमाए होते वायरल होने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल बस ऐसे ही बातों बातों में एक चीज निकला जो दिमाग में आया, फिर वो चीजें हम किए और ये वायरल हो गया। आपके मन में ये कब ख्याल आया कि हमको एक सिंदूर के बजाय 8 सिंदूर लगाना है? हाँ, तो बात ये है कि हम और मेरी ननद, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो हम लोग बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मेरे बाल ऐसे ही बांध रही थी, जैसे अभी हम बाल का अपना डिजाइनिंग किए हुए हैं ऐसे ही मेरा बाल बांध रही थी, ठीक है। और हम लोग एक सोशल मीडिया ऐप पे एक वीडियो देख रहे थे कि एक औरत क्या की थी कि जो चूहा होता है ना उसको मांग पे लगाकर मांग टीका बनाई हुई है। एक औरत क्या थी कि छिपकिली का मांग टीका बनाई हुई है और एक औरत जो साड़ी पिन होता है उसको अपने नाक में इतना बड़ा पहनकर और वीडियो बनाई हुई थी। तो हम और मेरी ननद देख रहे थे, तो देखने के बाद मेरी ननद बोली क्या कि ये भाभी जो हम आपका ये बाल बांध रहे हैं ना, इन सारे पार्टीशन में हम सिंदूर आपको लगा दे, आप भी एक वीडियो बनाइए ना, वायरल हो जाएगा। ये मेरा ननद का दिमाग था। तो कुल मिला के वायरल होने के लिए है सब कुछ? मेरे को नहीं पता था, अन्यथा मैंने 1 महीना पहले की ये बात है, मैं उसी दिन ये खुरापात करती। अगर मुझे वायरल होना होता और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ननद सही कह रही है, ये शायद वायरल हो सकता है, लेकिन हम बोले यार चलिए कार्टूनी मत करिए, हमको कार्टून मत बनाइए, ऐसा कह के हम चीजें एकदम इनकार कर दिए। फिर 1 महीना बाद हमारे घर में ना मैंने हमारे घर के पीछे वाले मंदिर में अष्टजाम था, तो हम लोग गए थे, पूजा पाठ किए। और हम थोड़ा रेडी होने में बहुत आलसी करते हैं, बहुत आलसी, क्योंकि 2 बच्चा है ना, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रेडी होना, तैयार होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस दिन साड़ी पहने हुए थे तो सोचे कि अरे साड़ी पहने हुए हैं और एक सिंदूर तो यहाँ से यहाँ तक लगाए ही थे, शीशा में देखे। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से दिमाग आया, मेरा ननद का जो चीज है, बात है ना, वो मेरे को याद आ गया। वहीं बगल में रखा हुआ था सिंदूर, तो हमने क्या किया, बस लगा लिया। बस वो मान लीजिए एक इंटरटेनमेंट था, मेरे लिए इंटरटेनमेंट था। वो सिंदूर का अपमान कुछ हम नहीं अपने माइंड में सोचे थे और लगाकर वीडियो बना। अचानक से वीडियो मिलियन में चलने लगा। अच्छा जी। उसके बाद फिर सिंदूर लगाने लगी कंटिन्यू? उसके बाद कंटिन्यू लगाने लगे। देखिए अब तो इसीलिए ना मैंने कहा कि आप जो है ये वायरल होने के लिए, पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है, अब नहीं लगा के चलेंगे। उसमें भी देखिए मेरा जिंदगी एक सिंदूर लगाइए आप, एक सिंदूर तो जानते हैं सब क्या कह रहे हैं, क्यों आप ऐसा लगाना छोड़ दी, ये करना छोड़ दी, वो करना छोड़ दी। बहुत वही तो बोला, मेरा जिंदगी वैसा हो गया ना कि हम पहाड़ पे खड़े हैं, इधर आएंगे तो शेर बाबा खड़े हैं जो हमको खा जाएंगे, और उधर जाएंगे तो गड्ढे में गिर के ढिमला जाएंगे। अच्छा। तो हमारे साथ अभी वही चल रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो घर के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप, जैसे कि आप बोकारो में रहती हैं, तो आप मार्केटिंग करने जाती होंगे या आस पड़ोस के लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे कि चाहत ये आप क्या कर रही हो, 8 सिंदूर लगाई हो, ये तो अपने आप में एक अजूबा है। लोग तो ताने मारते होंगे या हंसी मजाक उड़ाते होंगे, कहते क्या है लोग? देखिए मेरा ना हमेशा, मेरा इंस्टा जब आईडी आप खोल के देखिएगा, चाहते तो ऑफिशियल नाम से आप लोग भी देख सकते हैं, उस पे मेरा तकरीबन 1600 के आसपास में वीडियो है। और वो सारा वीडियो में ना केवल हम कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं जिससे मेरा पब्लिक केवल हंसे, ठीक है। और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सिंदूर को हम इसलिए लगाए थे, हंसी का पात्र बनाए थे सिंदूर को, ऐसा नहीं है। बस ऐसे ही हम लगा के और बना दिए। लोगों को उसमें हंसी भी आया है, लोगों ने बहुत सारा कमेंट में हंसी, बहुत लोगों ने तो ये लिखा है कि भौजी लागत भैया के अमर करके मनीहन, वो कमेंट तो सही बात है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति जी अमर हो जाएं। तो लोगों का बहुत ऐसा कमेंट है जो मुझे, मेरे दिल को छू गया कि वाह कितना प्यारा। एक महिला ने बहुत प्यारा कमेंट किया है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी इच्छा मुझे ये जताती है कि आप अपने पति को 7 जन्मों तक मांग रही हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके पति आपके साथ